हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपको पत्र में समझ आई होगी पत्र कैसे लिखा जाता है, बराबर। तो परीक्षा में पत्र है, ध्यान से समझकर लिखोगे, बराबर। तो अब उसके प्रश्न, हमने अभ्यास के प्रश्न समझ लिए हैं। अब स्वाध्याय के प्रश्न देखना है, बराबर। तो आपके पास जनवरी की परीक्षा है, उनका टाइम टेबल आ गया होगा। इस हिसाब से सभी विषय में आपको तैयारी करनी है, बराबर। तो यहाँ हम और भी एक लेसन समझने वाले हैं, बराबर। तो ध्यान से इसे समझोगे और आप समय समय पर उसका लिखते रहोगे, वरना आप परीक्षा में लिख नहीं सकोगे, बराबर। तो यहाँ अब स्वाध्याय के प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या है? पत्र कब और कहाँ से लिखा गया है? तो पत्र कब कब लिखा है, तो आपको कैसे पता चलेगा? यहाँ से ऊपर है तो कब लिखा है, तो यहाँ देखो 4/8/2011, बराबर। अब एक बात, यहाँ पर 8 अंक में लिखा है, आप ऐसी गलती नहीं करोगे, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, बराबर। 8 यानी कौन सा महीना? अगस्त। तो 4 अगस्त 2011, बराबर। तो कब और कहाँ से लिखा गया है वो भी यहाँ पर है। तो कहाँ से लिखा गया है? कच्छ से, बराबर। तो उसका उत्तर क्या होगा? अब पत्र 4/8 यानी कि अगस्त 2011 कच्छ से लिखा गया है, बराबर। अब दूसरा प्रश्न, पत्र किसने किसको लिखा है? तो किसने लिखा पत्र? तो जब किसने लिखा है तो वो अंत में होता है। तो यहाँ किसने लिखा? पूजन ने। किसको लिखा? जो हम ऊपर लिखते हैं, है ना। तो यहाँ मनोज, बराबर। पत्र पूजन ने मनोज को लिखा, या फिर पूजन ने मनोज को पत्र लिखा, बराबर। अब तीसरा क्या है? पत्र किस विषय के बारे में लिखा गया है? तो किस बारे में हमें इसमें क्या जानकारी मिली? तो यहाँ पुस्तक के बारे में, बराबर। पत्र पुस्तक के बारे में लिखा गया है, यानी कि उसका जो महत्व है, पुस्तक का महत्व क्या है वह हमें बताया है, बराबर। पुस्तक क्या है, क्यों पढ़नी चाहिए, कब पढ़नी चाहिए, वह पूरी माहिती यहाँ पर दी गई है। तो पत्र पुस्तक के महत्व के बारे में लिखा गया है, उसका महत्व समझाया है ना, इसीलिए। अब प्रश्न दूसरा, अपने घर कोई पुराना या नया पत्र ढूंढिए और उसे देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब आपके घर को एक ऐसा पत्र होगा, बराबर। तो वो पत्र आप ढूंढो और
नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखो। तो प्रश्न क्या है यहाँ, पत्र किसने लिखा है। फिर से यानी कि आपके घर किसी का जो पत्र आया हो तो उसमें देखो कि पत्र किसने लिखा है। आपके घर आया है, इसीलिए सबसे ऊपर जो हमने अभी यहाँ पर भी देखा था ना, यहाँ, तो वहां से लिखने वाले पत्र का नाम यहाँ पर लिखेंगे। तो किसका है वह लिखो आप, बराबर। पत्र क्यों लिखा गया है। अब आपके घर आया है पत्र, तो वो किस लिए लिखा है। किसी के जन्मदिन पर के लिए, किसी की शादी के लिए बुलाया है, किसी की कोई अशुभ बात है, कोई ज़्यादा बीमार है इसीलिए लिखा है, किसी की तबीयत पूछने के लिए, हमारे घर कोई बीमार है और तबीयत पूछने के लिए लिखा है। किस लिए लिखा है तो वह आपको लिखना है, बराबर। पत्र कौन से दिनांक को लिखा गया है, पत्र कब का है वह आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर क्या था, 4 अगस्त 2011 को लिखा गया था ना। इस तरह से ये आपके घर आया हुआ पत्र कब लिखा गया है वह आपको लिखना है। ये 3 प्रश्न आप अपने घर बुजुर्ग यानी कि अपने मम्मी पापा से, दादा दादी से, किसी को पूछ लेना और फिर आप लिखना, बराबर। तो ये 3 प्रश्न के उत्तर इस तरह से हम लिखेंगे। अब आगे देखो, प्रश्न नंबर 3 क्या है। पत्र भेजने के लिए आम तौर पर यानी कि ज़्यादा तरह से पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर इनका मूल्य पता कीजिए। यह भी पता कीजिए कि इनमें क्या अंतर होता है, यानी कि पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र और लिफाफा, ये 3 में क्या अंतर है वह आपको दिखाना है, बराबर। तो पहले तो पोस्ट कार्ड, मैंने आप लोगों को पोस्ट कार्ड दिखाया था, याद है। तो ये पोस्ट कार्ड, और जो किसी ने नहीं भी दिखा हो तो यहाँ पर है पोस्ट कार्ड, ऐसा होता है पीले रंग का। यहाँ पर पता लिखना और ये चित्र है। दूसरी तरफ पूरा पीले कलर का खाली जगह होती है जहाँ हम कुछ लिख सकते हैं, बराबर। तो पत्र ऐसा होता है। अब पत्र, पोस्ट कार्ड के अंदर हम ज़्यादा लिख सकते नहीं हैं। दूसरा, पोस्ट कार्ड की कीमत 50 पैसे रहती है और वह खुला रहता है। पोस्ट कार्ड खुला है ना, किसी के भी हाथ आए तो वो पढ़ सकते हैं। तो पोस्ट कार्ड खुला रहता है। इसमें लिखने के लिए अधिक जगह नहीं होती, अधिक यानी ज़्यादा जगह नहीं होती। हमें सोच समझकर जितना लिखना है उतना ही लिख सकते हैं और लिखना पड़ता है। इसका मूल्य यानी कीमत 50 पैसे हैं, बराबर। तो इतना लिखोगे आप, जो परीक्षा में पूछा जाए तो अभी आपको इतना ही लिखना है। अब अंतर्देशीय पत्र, तो अंतर्देशीय पत्र क्या है। तो अंतर्देशीय पत्र एक पोस्ट कार्ड के जैसे ही, पर पोस्ट कार्ड पर एक ही है भाग। अंतर्देशीय में 3 जगह पर मोड़ा हुआ होता है। बीच में हमारा जो पन्ना होता है, ये जो पन्ना होता है ऐसे ही, और फिर उसकी एक पट्टी यहाँ होती है, और फिर हम इस पत्र, अंतर्देशीय पत्र समझ लो ये, तो यहाँ से शुरू करके लिखते हो और फिर लिख लो। उसके बाद
यहाँ से मोड़ कर देते हो, मोड़ देते हो, और यहाँ पर पता होता है और यहाँ एक पट्टी जैसी होती है, इस पट्टी को आपको यहाँ चिपका देनी है। तो अंतर्देशीय पत्र ऐसा होता है और वह नीला रंग का होता है, हरा नहीं, नीला रंग का होता है, बराबर। तो वह अंतर्देशीय पत्र ज़्यादातर से बाहर लिखे जाते हैं, बराबर। इसे लिखने के बाद 3 ओर से मोड़कर बंद किया जाता है। इसका उपयोग केवल अपने देश में ही हो सकता है। हम हमारे देश में यहाँ कुछ दूर भेजना हो तो हम भेज सकते हैं। इसका मूल्य 2 रुपये 50 पैसे यानी कि 2.5 रुपये है। कितना? 2.5 रुपये, 2 रुपये 50 पैसा, बराबर। तो ये अंतर्देशीय पत्र हुआ। अब लिफाफा, तो लिफाफा किसे कहोगे? लिफाफा यानी कवर, देखा है? आपके वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट आता है, लिफाफे के ऊपर आप पता लिखकर स्कूल के अंदर टीचर को दे देते हो और फिर टीचर आपका रिजल्ट इसके अंदर रख कर फिर आपके घर भेजते हैं, है ना? तो वह लिफाफा है। अलग कागज पर पत्र लिखकर, टीचर ने रिजल्ट लिखा था और हम पत्र भी लिखकर हम रख सकते हैं, और उसे मोड़कर, यानी कि पत्र पूरा पेज होता है ना, तो लिफाफा तो इतना होता है, तो जो जिस पेज पर, पन्ने पर आपने लिखा है उसे मोड़ दो और लिफाफे में रखा जाता है, यानी और रख दो। इसमें पत्र सुरक्षित रहता है। लिफाफे पत्र के अलावा प्रायः बहने, यानी कि ज़्यादातर से बहने अपने दूर रहने वाले भाइयों को राखी भेजती है, यानी कि राखी भी भेजी जा सकती है। इसमें हमारा रिजल्ट भी आता है, कोई ज़रूरी अगत्य का कागज होता है वो भी इसके अंदर हम भेज सकते हैं, और इसका मूल्य 5 रुपये है। क्या है? 5 रुपये। समझ गए? तो ये हमारे पोस्टकार्ड, अंतर्देशीय पत्र और लिफाफा, ये 3 की जानकारी है, और उसके तीनों में क्या अंतर है वह हमें बताया है, बराबर। समझ गए यहाँ पर आप इतना? अब आगे और प्रश्न लेते हैं। कौन सा है चौथा प्रश्न? तो अपने आसपास की किसी भी घटना का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखो। कोई घटना घटी है हमारे यहाँ आसपास, तो उसको आपके मित्र को कहना है, तो कैसे कहोगे? तो पत्र के द्वारा आपको कहना है। कैसे कहोगे? तो वो यानी कि आपको पत्र लिखना है, बराबर। जैसे कि नदी में बाढ़ आना, अब नदी में बाढ़ आई है तो उसका वर्णन अपने मित्रों को कहना है, तो कैसे कहोगे? तो इस तरह से। कैसे? तो पहले तो आप लोगों को पता है कि क्या करना है। बाईं ओर पता किसका? आपका। आप लिखते हो ना आपके मित्र को, इसीलिए, बराबर। पता, उसके बाद दिनांक। आप दिनांक के अंदर जिस दिन आप पत्र लिखो उसी दिन की दिनांक यानी कि तारीख लिखना, बराबर। समझ गए आप? फिर क्या लिखोगे? प्रिय मित्र, जो भी आपके मित्र है उसका नाम लिख दो, बराबर। सप्रेम नमस्ते, अभिवादन किया, सप्रेम नमस्ते। तुम्हारा पत्र मिला, तुम्हारी बहन की बीमारी की बात जानकर दुख हुआ। यहाँ बीमारी नहीं लेनी है और शादी की बात है तो शादी ले लो। तुम्हारी बहन की शादी हुई
ये जानकर बहुत खुशी हुई। यहाँ दुख हुआ, बीमार थी इसीलिए, तो शादी है तो खुश हुए, है ना। उसे खाने पीने में सावधानी रखनी चाहिए। अब ये बीमार है इसीलिए ऐसा लिखते हैं, बराबर। तो बीमार की बात जानकर दुख हुआ, उसे खाने पीने में सावधानी रखनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि वह जल्दी ही अच्छी हो जाएगी। कल रात तुम्हारे मोहल्ले में शॉर्ट सर्किट के कारण एक मकान में आग लग गई। देखो क्या थी, नदी में बाढ़ आना। ये तो एक उदाहरण था। तो नदी में बाढ़ आती है तो क्या होता है, तो उस हिसाब से ऐसे लिखना है। यहाँ पर हमारे मोहल्ले के अंदर आग लगी है, बहुत सारा नुकसान हुआ है, ये घटना ले ली। या फिर आप कहीं जा रहे हो और रास्ते में एक्सीडेंट यानी कि अकस्मात हुआ है तो वह भी लिख सकते हो। या फिर आपके ही मोहल्ले में किसी के घर बड़ी चोरी हुई है, सब कुछ ले गए हैं, तो उसके बारे में भी लिख सकते हो। आप क्या लिखना चाहते हो वह पहले समझ लो, बराबर, और उस हिसाब से आप लिखोगे। तो घर के लोग सोए हुए थे। अचानक धुआं उठने लगा और बदबू आने लगी। वायर जलते हैं तो बदबू आती है ना, जिन्हें दुर्गंध कहते हैं, तो वह आने लगी। और बदबू आने लगी तो लोग जाग गए। कुछ ही देर में काफी लोग वहां जमा हो गए। मैं भी वहां पहुंच गया। यह तो अच्छा हुआ कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी जल्दी आ गई, जिन्हें हम बम्बा कहते हैं, है ना, तो वह आ गई और कुछ ही देर में आग बुझ गई। मामूली नुकसान के सिवा कोई बड़ी हानि नहीं हुई, यानी कि ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। सचमुच ऐसी घटनाएं बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण होती है, बहुत खराब होती है, बराबर। तो ये आपने लिखा, तो मैंने आगे ही कहा कि आपको और कुछ लिखना है तो उस हिसाब से आप लिख सकते हो। किसी की शादी में गए हो और वहाँ पर कुछ हुआ तो वह लिख सकते हो। कहीं पर गए अकस्मात हुआ तो वो लिख सकते हो। तो आपको उस हिसाब से यहाँ वर्णन लिखना है, बराबर। क्या अपने मित्रों को बताना है कि आपने क्या किया, आपने क्या देखा, वह, बराबर। चाहे कोई भी कारण हो, नदी में बाढ़, तो नदी में बाढ़ आती है तो क्या होता है वह दिखा दो, बराबर। चलो अब अंत में समाप्ति। बाकी सब कुशल है। तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम। तुम्हारा मित्र राजेश, या आपका नाम लिखो, बराबर। लड़की है तो लिखेगी तुम्हारी सखी और फिर नाम लिख दो, बराबर। तो इस तरह से ये पत्र हमने समझ लिया। तो आप अब इस पत्र को अपनी नोट में लिखोगे, बराबर। ध्यान से समझकर लिखना। आपको पत्र लिखना होगा। पत्र हमारे पुस्तक में है, वैसे भी हो सकता है, या फिर आपको कोई भी परेशानी के बारे में लिखना हो तो भी लिख सकते हो। पत्र के सूचना क्या है वह पहले ढूंढ लेना, उसके बाद आप उसे लिखोगे, बराबर। तो ध्यान से, अच्छे अक्षर से, सही मात्रा से लिखोगे। थैंक यू।